बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ज़िंदगी में अक्सर सुनते हैं कि हमें लोगों को जज नहीं करना चाहिए। जज करने के बजाय बल्कि हमें उन्हें सुनने की कोशिश करनी चाहिए, उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। हम इसके ऊपर तो अभी बात करते हैं कि ये क्यों कहा जाता है, ब्रीफली इसके ऊपर थोड़ी-सी बात करेंगे। लेकिन ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है कि हमारे इर्द-गिर्द जो लोग हैं, जो हमारे बहुत करीब हैं, हम अक्सर उन्हें किसी परेशानी में या दुख में जब देखते हैं तो हमें नज़र आ रहा होता है कि कैसे वो खुद ही अपने एक्शंस के साथ अपने एक्शंस के अंदर जो उनकी कमियां हैं, जो खामियां हैं, जो जो कितनी वाज़ेह हमें नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि उनकी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम चल रही है, तो हम समझते हैं कि ये हमारे पे फ़र्ज़ है कि हम उन्हें एडवाइस करें, उन्हें बताएं, उन्हें ज़ोर से ज़बरदस्ती से भी अगर हम उनकी मदद कर सकें पर उनकी मदद करें ताकि अपने लिए हम उन्हें एडवाइस नहीं करना चाहते, हम उन्हें उनके लिए एडवाइस करना चाहते हैं। सिर्फ उन्हें क्रिटिसाइज़ करने के लिए एडवाइस नहीं करना चाहते, हम जेन्युइनली उनकी मदद करना चाहते हैं। तो हम समझते हैं कि हम जब बाहर से उन्हें उनकी ज़िंदगी को देख रहे हैं तो हमें समझ आ रही है कि उनकी ज़िंदगी में क्या मसला चल रहा है, किस वजह से उनकी ज़िंदगी के अंदर ये मसला है। तो हम उनकी मदद कर सकते हैं अगर हम उन्हें अपनी एडवाइस देंगे। तो एडवाइस करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, हमें एडवाइस करनी चाहिए। और हमें अगर अगर किसी अपने दोस्त की, अपने किसी रिश्तेदार की कोई चीज़, कोई कमियां का अंदाज़ा हो गया है तो हमें बिल्कुल उन्हें बताना चाहिए अगर हमें लगता है कि उनकी ज़िंदगी इससे बेहतर हो सकती है। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि व्हाट इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव वे टू गिव एडवाइस टू समवन। किस तरह हम किसी को एडवाइस करें और उससे उनको सबसे फ़ायदा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आइए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जब हमने किसी को एडवाइस करनी है तो हमने अपनी बात, अपना मैसेज उस तक पहुँचाना है और उसको एक ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में होना चाहिए कि वो हमारी बात सुने एक ओपन माइंड के साथ और उसको फर्दर उस पर सोच सके ताकि अपनी ज़िंदगी के अंदर फर्दर चेंजेस लेके आए। लेकिन एक शख्स जो इस प्रॉब्लम से गुज़र रहा है वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होता है ऐसी सिचुएशन में। वो दुख में होता है, परेशानी में होता है, वो बेचैन होता है। और साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब एक शख्स के सेंसेशंस हाई होते हैं तो उसकी जो रैशनल थिंकिंग है वो उतनी ही कम हो जाती है। जितने सेंसेशंस हाई होते हैं रैशनल थिंकिंग उतनी ही कम हो जाती है। एक इंसान ऐसी सिचुएशन में एक बहुत ही नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में चला जाता है जिसकी वजह से वो उसका माइंड बिल्कुल एक डिफेंसिव मोड में चला जाता है। वो रैशनल थिंकिंग नहीं करता बल्कि वो रिएक्टिव हो जाता है बिल्कुल। और वो समझता है कि जैसे हर दुनिया की हर चीज़ उसके ख़िलाफ़ हुई है। तो ऐसी सिचुएशन में उसको एडवाइस करना बिल्कुल ही वो अनअफेक्टिव सा हो जाता है। तो हमें चाहिए कि हम पहले स्टेप में उन्हें एडवाइस करने के बजाय बल्कि उन्हें एक काम स्टेट में लाएं। उनके सेंसेशंस जो हाई हैं उनको नीचे लेके आएँ, उनको एक काम स्टेट में लाएं ताकि जब वो एक काम स्टेट में होंगे उनकी रैशनल थिंकिंग दोबारा जो एक नॉर्मल वे है उस पर चली जाएगी, जिसमें वो बड़े सबसे आसान तरीके से अपनी सोच सकते हैं, किसी भी चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं और किसी भी चीज़ को समझने में उन्हें मदद मिल सकती है। तो मैं समझता हूँ कि किसी को एडवाइस करना, किसी के अंदर कोई चेंज लाना, ये एक प्रोसेस का नाम है। और उस प्रोसेस का जो पहला स्टेप है वो ये है कि हमने उनके जो सेंसेशन हैं, जो हाई हैं, जो वो एक एक बिल्कुल ही बेचैनी, एक फ्रस्ट्रेटेड, एक सैड स्टेट ऑफ माइंड में है, उन्हें हमने एक नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में लाना है। और वो नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में कैसे लाया जा सकता है? नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में ऐसे लाया जा सकता है कि एक इंसान को एक्सेप्टेंस चाहिए होती है। एक इंसान जब भी किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा होता है, आप उसके पास बैठें, आप उससे बात करें, आप उसकी बात सुनें, आप उसको ये एहसास दिलाएं कि आप उसकी बात समझ रहे हैं, आप उसके दुख को, तकलीफ़ को समझ रहे हैं। जब आप उसको ये एहसास दिलाएंगे तो उसको ऐसे लगने लगेगा, जब उसको लगेगा कि आप भी उसकी तकलीफ़ को समझ रहे हैं, आप भी उसकी सिचुएशन को समझ रहे हैं, आप उसकी जो जिस कंडीशन से वो गुज़र रहा है वो आपको बिल्कुल समझ आ रही है, तो उसको लगेगा कि आपकी जो पेन है, आपकी जो स्ट्रगल्स हैं वो बेमानी नहीं है, बल्कि वो बिल्कुल जायज़ हैं। और जब वो इंसान जब उसको एक्सेप्टेंस मिलती है दुनिया में, जब उसको एक्सेप्टेंस मिलती है अपने दूसरे फेलो ह्यूमन बीइंग से, तो वो नेचुरली एक काम स्टेट ऑफ माइंड में आने लगता है। तो जब आप इसलिए जो हमारा पहला स्टेप है उसमें हमने एडवाइस नहीं करनी, सबसे पहले जाके हमने उनको ये एहसास दिलाना है कि हम जेन्युइनली आपके बारे में कंसर्न है, हमने उनकी बात सुननी है, हमने जो है उनकी बात को समझना है, हमने उनको ये एहसास दिलाना है कि हमें आपकी तकलीफ़ की समझ आ रही है।
और अगर वाकई में ही हम अपने उस दोस्त की, अपने जो भी है जिसकी हम मदद करना चाह रहे हैं, वाकई में हम उसकी मदद करना चाह रहे हैं और हम सिर्फ क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाह रहे, तो हमें इस स्टेप को फॉलो करना चाहिए। हमें उन्हें ये एहसास दिलाना चाहिए कि हमें उनकी तकलीफ़ की समझ आ रही है। बेशक उनकी तकलीफ़ हमें बेमायनी ही क्यों ना लग रही है, बेशक हमें उनकी जो स्ट्रगल्स हैं, उनकी जो वैल्यूज़ हैं, उसकी समझ ना आ रही हो। देखें, हर इंसान की अपनी वैल्यूज़ होती हैं, हर इंसान के अपने ओपिनियंस होते हैं। मेरे जो भी ओपिनियंस हैं, जो भी वैल्यूज़ हैं, वो मैं सिर्फ़ किताबों से पढ़ कर उस पर नहीं पहुंचा, बल्कि मेरी ज़िंदगी की जो एक्सपीरियंस है, मैं उनकी वजह से आज इस ओपिनियंस और इन वैल्यूज़ के साथ मैं मौजूद हूँ। इसी तरह ही आपके अपने वैल्यूज़ हैं, आपका अपना एक स्टेट ऑफ माइंड है जो आपके एक्सपीरियंसेस की वजह से है। इसी तरह ही हर इंसान कैसे होता है, तो आप किसी से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बिल्कुल ही आपकी सोच उसकी हो, बिल्कुल आप ही की तरह वो सोचे, उसकी आप ही की तरह की उसकी वैल्यूज़ हों। तो एक इंसान की ज़िंदगी और स्ट्रगल्स बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकती हैं। हो सकता है कि आप जिसकी मदद करना चाहते हैं, उसकी जो स्ट्रगल्स हैं, उसकी जो गलतियाँ हैं, वो हमारे लिए बहुत ही जो है वो बेवकूफ़ाना है, लेकिन ये सब चीज़ें हमारे अंदर ही रहनी चाहिए। हमने अपने जिस दोस्त की भी मदद करनी है, अगर वाक़ई में हम उसके साथ मुखलिस हैं, अगर हम वाक़ई में उसकी मदद करना चाहते हैं, तो हमने उसके साथ हमदर्दी जतानी है। हमने उसको ये एहसास दिलाना है कि हमें आपकी तकलीफ़ की, आपके दर्द की, आप जिस भी कंडीशन से गुज़र रहे हैं, इसकी बिल्कुल समझ आ रही है और हमें आपकी ये जो दर्द है, ये हमें लगता है कि बिल्कुल जेन्युइन है। जब हम ये एहसास किसी को दिलाएंगे, तो वो एक काम स्टेट में आएगा, उसकी रैशनल थिंकिंग एक अच्छे पोजीशन में चली जाएगी। अब एक परफेक्ट टाइम है जब आप उसको अपनी एडवाइस दे सकते हैं। अब हमें एक बहुत ही आसान तरीके के साथ, असर्टिव मोड में नहीं, बहुत ही आसान तरीके के साथ आप अपनी एडवाइस दें और फिर उन्हें बिल्कुल ही थर्ड स्टेप में उन्हें खुद पर छोड़ दें। उन्हें इसके बारे में सोचने दें, उन्हें इसके बारे में इसके ऊपर टाइम स्पेंड करने दें। जो माइंड है वो बिल्कुल इन एन इंस्टेंट चेंज नहीं हो सकता, उसको वक्त चाहिए होता है चेंज होने के लिए। आप उसे सोचने दें और अगर वाकई में आप उनकी प्रॉब्लम को सही तरह आइडेंटिफाई कर पाए हैं, तो इंशाल्लाह उनकी मदद होगी, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से उनकी मदद होगी, वो ख़ुद को बेहतर कर लेंगे। लेकिन आपको ये बात समझनी चाहिए कि आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। आप मुझे चेंज नहीं कर सकते, मैं आपको चेंज नहीं कर सकता। एक इंसान सिर्फ खुद ही खुद को चेंज कर सकता है। हम बस उनके साथ हमदर्दी जता सकते हैं, हम उनको ये एहसास दिला सकते हैं कि हमें आपकी कंडीशन की समझ आ रही है, हम बहुत ही अच्छे तरीके से उन्हें एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम और कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद हम सिर्फ उनके लिए दुआ कर सकते हैं, और दुआ बेशक बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकती है, तो दुआ बिल्कुल करनी चाहिए। तो आप इसके बाद सिर्फ दुआ करें और बाकी उनको खुद अपने हाल पर छोड़ दें। वो अगर फ़ौरन नहीं भी समझेंगे तो एक्सपीरियंसेस के साथ समझ लेंगे, लेकिन आप अगर उन्हें फोर्सफुली समझाने की कोशिश करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आएगी। तो यही एक बेहतर तरीका है। मैं समझता हूँ कि एडवाइस करने का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के 3 स्टेप हैं। पहले स्टेप में आपने उनको एक काम स्टेट में लाना है, आपने उन्हें सुनना है और उनको ये एहसास दिलाना है कि आप उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप उनकी जो भी सिचुएशन है, जो भी कंडीशन है, उनको मुकम्मल तौर पर एक्सेप्ट करते हैं और आपको उनकी समझ आ रही है। सेकंड स्टेप में आपने उनको एक बहुत ही अच्छे तरीके से एडवाइस देनी है और थर्ड स्टेप में आपने उनको उनके हाल पर छोड़ देना है। आपने उन्हें बिल्कुल फोर्स नहीं करना, आपने उनको टाइम देना है ताकि वो सोच सकें और ख़ुद पर वर्क कर सकें।